पॉसिबली कैसे वाटर है, आपको मोलैलिटी दी है स्मॉल m 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालो। तो सभी क्वेश्चन आप ऐसे ही करने, एक टर्म गिर दिया, दूसरी टर्म करनी है जो हमें दी है टर्म गिवन मोलैलिटी 0.2 m का मतलब होगा 0.2 मोल। इसकी डेफिनेशन क्या थी, 0.2 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसकी डेफिनेशन मोलैलिटी की मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0.2 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ਅਸੀਂ ਇਹ न्यूमेरिकली सपोज कर सकते हैं, एक चीज दी दूसरी करनी है, एक चीज को दूसरी में कन्वर्ट करना है। आप ये मान सकते हो इसके 0.2 मोल है और वाटर 1 kg है। ऐसे मान लेना होगा, सपोज की करना है जितनी मोलैलिटी हमने मोल, मोलैलिटी के बराबर मोल मान लो पर केजी सॉल्वेंट वेट ऑफ वाटर 1 kg, 1 kg में 1000 ग्राम। ये आपके को मान लेना है, चीज देती है उन्होंने आपके को मान लेना है। कोई ये 0.3 दिया होता, कोई 0.3 होता, फिर 0.3 आना सी पर केजी सॉल्वेंट का रहना है, इन्हें 1000 नहीं रहना। मान लो 0.3 दिया होता, 0.3 है, इतने 1000 नहीं आना। ये मान लो इसको 0.5 दिया होता, इसको क्या मानना है 0.5 पर वाटर कितना रहेगा 1000 पॉइंट मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये डेफिनेशन हम के सामने सपोज करना, डेफिनेशन मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट हर एक को सपोज करना सीखना है आपने। उसके बाद जो टर्म आपने निकालनी है, जो टर्म करनी है उन्हें जो वैल्यू पुट कर लेना। पहला अपने दो पार्ट नहीं करी था, उन्हें मोल फ्रैक्शन करनी है। मोल फ्रैक्शन कितने बराबर होती है बताओ, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला दसो। Na over Na plus Na। Na मोल सल्फ्यूरिक एसिड the weight of solvent 1000 ग्राम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपने चीज उसे पुट करना है, ਅਸੀਂ मान लिया ये 0.2 मोल है, हमने 0.2 सपोज किया था, 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ करना। फॉर्मूले सब के आने चाहिए, इसके फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमें दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला ये होता है पर इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो हमें दी हुई है। इसके फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये तो हमें गिवन ही है, इसका फॉर्मूला निकालना। जिसको निकालना है 0.2 मोल, 0.2 मोल वाटर के में कटिए, मोल क्या होते हैं Weight over molecular mass mass। over molecular mass। मोल वेट और मोल मास होता है। 1000 over वेट और मोल मास, वाटर का वेट कितना है 1000 और द मोल मास 18 मोल ऑफ वाटर वेट और मोल मास। ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 0.2 ओवर 0.2 प्लस ए 55.5 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
ये कितना हो गया 0.2 55.7 ये आंसर कर। फिर वाटर की पूछिए तो वाटर की तो 1 में से माइनस ही करोगे ना। मोल फ्रैक्शन सम किसके बराबर होता है 1। सम इज इक्वल टू 1 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। 1 माइनस ये वाली वैल्यू 0.2 ओवर 57। अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी मेथड लिखो। सर अगर हमें फ्रैक्शन के अंदर ही आंसर आ जाए तो हम फ्रैक्शन के अंदर ही छोड़ दें, डेसिमल्स के अंदर ना दें। क्या कह रहे हो? सर अगर सपोज हमारा आंसर ये फ्रैक्शंस के अंदर आ रहा है हाँ तो सर हम फ्रैक्शन के अंदर ही रहने दें ना उसे। हाँ फ्रैक्शन में रहने लगे, इसमें होल नंबर थोड़ी बनाएंगे। यस सर। एक फ्रैक्शन में थोड़ी होल नंबर बना सकेंगे। यस सर। सर मतलब डेसिमल्स के अंदर उसकी जरूरत नहीं होगी। आगे बढ़े देखो आप 0.2 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मोलैलिटी देती है एंड 0.2 मोल ऑफ वेट 1001 केजी। ये 0.3 दिया तो इसको 0.3 कर लो, पर मोलैलिटी में इसको चेंज नहीं करना, इसको उतना ही रखना है। पर केजी सॉल्वेंट 0.5 दिया तो 0.5 कर लो, और वाटर उतना ही रखना है। मोलैलिटी जो हमेशा इतना सपोज करना है, हर एक को सपोज करना है, बाकी तो आसान ही है। फिर हमने पॉइंट सपोज कर लिया, 1000 सपोज कर लिया, फिर हमने जो चीज निकाली उसमें वैल्यू पुट करनी है। इसका मामला नहीं लगाना है क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ सॉल्व करके, ये तो हमें सॉल्व करके दिया हुआ है। हमें इसका मामला नहीं चाहिए, उनका मामला चाहिए। तो ये 0.2 मोल सॉल्यूट दे, ऐसे 0.2 मोल वेट ओवर 1000 1000 by 18 मल्टीप्लाई वाटर बाय 18 है। ये सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज को दूसरी चीज कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका ना एक फॉर्मूला भी बन जाता है, पर फॉर्मूले सारे याद नहीं रहते। अब जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको एक फॉर्मूले में बना सकते हैं, इतने फॉर्मूले लर्न ही नहीं रहते। ये हमने क्या पुट किया है, मोलैलिटी पुट की है, मोलैलिटी दी है हमें, मोलैलिटी और मोलैलिटी प्लस फॉर्म बाय मोल मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है जिसमें सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर इतने फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं फिर याद नहीं रहते। मोलर सॉल्यूट मोलैलिटी मोलैलिटी फॉर्म बाय मोल मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलैलिटी पुट किया, ये भी मोलैलिटी है 1000 by 18। और आप बेटर है किससे नहीं करो, ऐसे से करो। ये क्वेश्चन आप करके देखो, आप सीधे फॉर्मूले से नहीं करना। ये क्वेश्चन लिख के देखो आप। चलो वैसे सपोज करो, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in 0.5 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये करो बेटा अपने आप।
आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, वाटर तो अंडरस्टूड होता ही बीच में, वाटर इज अंडरस्टूड। मोलैरिटी इसकी 0.5 दी है, एम इज मोलैरिटी, आपने इसकी मोल फ्रैक्शन निकाली, करो यार अपने आप। बताओ बेटा। Sir, 0.5 over 56. हमने क्या मान के चलना है? मोलैरिटी क्या होती है? पहले पार्ट मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी 0.5 मोल सॉल्यूट दे बनने हैं, जिनी मोलैरिटी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर के ना सपोज करना है, हर बार ऐसे ही सपोज करना, 1 kg वाटर 1000 ग्राम, बस ये पहले सपोज ठीक हो गया, फिर न्यूमेरिकल ठीक हो जाएगा। 0.5 मोल, एंड फॉर्मूला नहीं लाना, ये तो हमने दिया हुआ, वाटर इज 1000 ग्राम, उसके बाद जो निकालिए उसमें वैल्यू क्या पूछिए आपको, मोल फ्रैक्शन पूछिए, मोल फ्रैक्शन का पहले फॉर्मूला ले, ये वैल्यू हमने पुट करनी है, एक रेशियो दूसरी रेशियो कन्वर्ट हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला ऑफ कितनी वैल्यू पुट करें, बोल दो सोडियम, ये तो 0.5 मोल है, ये बोल दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वाटर के ना सपोज कितना है 1000, जीडी द्वितीय सपोज करना है 1000 बाय वाटर का मोल का मास क्या होता है 18, क्या आ जाएगा 0.5 ओवर 0.5, या ये तो होता है 55.5, 0.5 ओवर 56, कितना आंसर आएगा 5 और 560 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ आ गया, वाटर की मोल फ्रैक्शन पूछिए तो क्या करेंगे, 1 minus 1 over 120. 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक कितना आया बेटा 111/112। ठीक है, ठीक कर रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा फिर, ये आएगा मेरे सिंपलीफाई कर लो, एक टर्म आ गया हमें, एक टर्म तो ਅਸੀਂ मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन कर दिए, मोलैरिटी क्या निकाली है मोल फ्रैक्शन, नोट करिए बेटा सबने,
Yes, sir. तो बेटा यदि हमें रिवर्स पूछा हो, कन्वर्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैरिटी, अब बेटा हमने रिवर्स करना है। सपोज आपको मोल फ्रैक्शन दिया है, कोई भी एग्जांपल नहीं मर्जी वन, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, हमें मोलैरिटी निकालनी। अब रिवर्स करना है, फिर अब इसको सपोज करना है, मोलैरिटी करनी है, मोल फ्रैक्शन देती है, पहला पार्ट जो दिया होता है, फिर वाटर की मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1 minus 0. 0.2.8, एक दे विच माइनस कर लो। मोल फ्रैक्शन होती है रेशियो ऑफ मोल्स, हर एक चीज बहुत अलग अलग तरीके में करना है। मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ मोल्स, मोल्स की रेशियो, यानी जो मोल्स सपोज करने हैं, हर एक चीज अलग अलग सपोज करना है। 0.2 मोल HCl, यानी जो वाटर नहीं सपोज करना, 0.8 मोल वाटर सपोज करना, हर एक बेटा अलग अलग सपोज करना। मोल फ्रैक्शन में मिलाएंगे तो मोल फ्रैक्शन को हिसाब से सपोज करेंगे, यानी ये वाटर था तो नहीं करते ना, इसके 0.2 मोल, ये मेथड से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है, जो कंपटीशन में आते हैं। फिर हमने जो पार्ट निकाला तो मोलैरिटी निकाली, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, पहला पार्ट सपोज कर लिया, अब जो निकालना उसमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए इसका वेट होता है सॉल्वेंट, अब इसके मोल तो पता है हमें, पर वेट ऑफ वाटर कैसे आएगा आप बताओ, ये तो मोल है। Mole into gram molecular mass. मोल क्या था, वेट ऑफ ग्राम मोल का मास, फिर आप वेट क्या हो जाएगा, मोल इनटू ग्राम मोल का मास। इसके 0.8 मोल, व्हाट इज द मोल का मास क्या होता है, हीटिंग, मोल वेट ऑफ ग्राम मोल का मास, मोल वेट इनटू ग्राम मोल का मास 14.4. कितना आ गया बेटा, 14.4. 10.4. अब उसमें पुट कर लो मोलैरिटी में, मोल और सॉल्यूट तो पता ही है हमें 0.2, वाटर का वेट आपने कितना निकाला है 14.4 into 1000। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, सर इसमें हमने जो हमको मोल फ्रैक्शन दिया था HCl का, उसको हमने मोल सपोज कर लिया। जैसे डेफिनेशन है ना उसके हिसाब से सपोज करना। बट सर हम डेफिनेशन के हिसाब से तो वो रेशियो ऑफ मोल्स होता है। तो रेशियो मोल ही है, 0.2 मोल 0.8 मोल,
मोल फ्रैक्शन क्या होती है? रेशियो मोल, रेशियो ही है। एसिड वाटर की रेशियो क्या है? 0.2 0.8। मोल फ्रैक्शन रेशियो मोल, इसके 0.2 मोल 0.8 जो निकाला उसमें पुट करो, वाटर का वेट पुट करना है, जो दिया है सपोज करना है, जो निकाला उसमें पुट कर, ये आंसर आएगा। तो जो भी आंसर बनेगा ये अभी सॉल्व करना छोड़ दो, असाइनमेंट करोगे फिर सॉल्व करो। ये ऐसी मोल फ्रैक्शन तो मोलैलिटी करनी है, पहले की कर रहे थे मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी। जब भी मोल फ्रैक्शन दियो उसमें आपने मोल सपोज कर लेना है। ये क्वेश्चन आप करके देखो। क्वेश्चन लिखो, ये जेई मेन का क्वेश्चन, जो आप कंपटीशन में जैसे जेई मेन पता ना सबको, जो इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट होता है उसका क्वेश्चन है। जेई मेन का क्वेश्चन है बेटा 2019 का। ये जो कंपटीशन के लिए देते हैं इंजीनियरिंग में डिसीजन लेने के लिए, the more what is mole fraction of solvent? What is the molality of solution? Molality of aqueous solution. Aqueous होता है जिसमें वाटर हो। Aqueous की मीनिंग क्या होता है? जिसमें क्या हो? वाटर। What is molality of aqueous solution of a solute? The mole fraction of solvent in the solution is is 0.8. करो यार अपने आप अच्छी तरह पढ़ो पहले। ये जेई मेन के पेपर होते हैं जैसे इंजीनियरिंग में डिवीजन मिलती है। What is molality of aqueous solution of a solute? Mole fraction solvent in the solution is 0.8. Who will tell? So may I? सर मैं आए, सर मैं आए। सर हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि जो सोल्यूशन है वो एक्वस है। ठीक है बेटा। हमारे पास जो सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर की हमें मोल गिवन है, तो ठीक है। वो सॉल्वेंट होगा और उसके अंदर कोई
कोई ए नाम का कोई भी ऐसा अननोन सॉल्वेंट है जिसका मोल उससे 1 माइनस 0.8 आ जाएगा, जो कि 0.2 के इक्वल होगा। देन सर हम वाटर के मोल्स पहले निकाल के ठीक है, आगे बाकी से देन सॉल्वेंट का वेट निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, वैसे ठीक बताया आपने। ये सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, उसमें कौन सा है, वाटर, एक्वस है, वाटर सॉल्वेंट है। पहले पार्ट में आपको सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन दी है, मींस वाटर की मोल फ्रैक्शन दी। सोल्यूट वाटर सॉल्वेंट है बेटा, सोल्यूट वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो ये दिया आपको, सोल्यूट के निकाल लो, कितनी आएगी, 0.2 1 में से माइनस कर लो, 0.8 मोल ऑफ वाटर वाटर हो गया, 0.2 मोल किसके हो गए, सोल्यूट। बोले 0.2 मोल हो गए, किसके कितने हो गए, 0.8 मोल। उसके बाद जो निकालना तो उसमें वैल्यू पुट करनी होती है, ये सपोज करना होता है। फिर सेकंड पार्ट, बेलेंटी जो निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख लेते। अब ये तो फॉर्मूले तो बेटा याद हो भी गए होंगे सबको। बेलेंटी निकालनी है, मोल कितने सोल्यूट दे, 0.2 मोल होंगे, वाटर का वेट 0.8 मोल है, मलकोमा से मल्टीप्लाई करोगे तभी वेट आएगी। एकदम देख लेना है मोल क्या होता है बेटा, वेट ओवर मल के मास। फिर वेट किसके बराबर आ जाएगा, मोल इंटू मल के मास। 13.4 वाटर का वेट मल का मास के नाम है 80 के, वाटर क्या है इनटू 100, ये आंसर। Sir, 13.88. yes sir Yes, sir. 13.88। 88. ठीक है आंसर एग्जैक्टली इतना ही है, 13.88। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने दो चीजें कर ली हैं। पहले हमने क्या किया था, बेलेंटी से क्या निकाली थी, मोल फ्रैक्शन। अब हमने किया है मोल फ्रैक्शन क्या निकाली है, बेलेंटी। आपको सपोज करना आना चाहिए बस, सपोज ठीक से करना, मोल फ्रैक्शन से मोल सपोज करना, क्योंकि रेशियो मोल होता है, इट इज रेशियो मोल्स। चलिए ये करके देखो। क्वेश्चन लिखो, कंसंट्रेटेड फुली गैस। Fluid gas solution is 18 m. Density of solution is gram per cc. Calculate the mole fraction.
sulfuric acid in the solution. इसमें सारे क्वेश्चन वही है सपोज करने वाले, इसमें sulfuric acid प्लस वाटर है। इसको लिखा हुआ है कांस्टेंट sulfuric acid। इसकी मोलैरिटी 18 दी है, तो मोलैरिटी में क्या सपोज करें? सर मोल्स पर वॉल्यूम। मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। यस सर। मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी कितना सपोज करना है आपको, सपोज करना है, देखना है बस। सपोज ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। एटीन मोल H2O, वॉल्यूम 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर। एटीन मोल sulfuric acid 1 liter solution, 1000 meter solution। मान लो ये 10 दिया होता है, इसको 10 कर लेना है, पर वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा 1 लीटर ही। मान लो 10 दिया तो कितने मोल मान लेंगे? 10, पर वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, क्योंकि है ही पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 15 दिया होता, इसको क्या कर लो 15, पर वॉल्यूम 1 लीटर ही रखना, वॉल्यूम नहीं चेंज करना, वॉल्यूम होना ही सपोज करना, हर बार वॉल्यूम सेम। 18 है तो 18 कर लो, सपोज करना आगे तो आप अपने आप ही क्वेश्चन कर पाओगे। 18 मोल H2O, वॉल्यूम सेम रखो, ये मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, सेम जो की मान के चलना है कि इसके 18 मोल है। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ है 18 मोल, वॉल्यूम कितना सपोज करना है 1 लीटर। उसके बाद जो आपने निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। मोल क्या होता है? मोल फ्रैक्शन निकालनी। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? moles of sulfuric acid plus moles of water divided by moles of sulfuric acid। मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा मोल, इसके मोल तो पता है, वाटर के मोल निकालने, आप बताओ कैसे निकालें? सर हमको डेंसिटी दी हुई है तो हम मास निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम करके। उसके बाद सर फिर मास आ जाएगा तो गिवन मास ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मोल निकल आएगा वाटर के, वो आ जाएगा 920 डिवाइडेड बाय 9। थोड़ा एक से बीच में रह गया। सर पहले मोलालिटी निकाल। नहीं बेटा वो ठीक है। सर मोल्स निकालेंगे ना मास के बाद, डेंसिटी से मास निकाल लेंगे ना। 1000 लीटर सॉल्यूशन, फिर आपको पता है कि मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वही फॉर्मूला लगाना है। यस। वही फॉर्मूला हर बार लगाना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो
mass of solution, mass means weight, mass of solution बेटा क्या आ जाएगा, volume into density, 1840। volume कितना है 1000, density क्या थी 1 पॉइंट, पहले किसका वेट आया, सॉल्यूशन का, इसे सॉल्यूशन का वेट आता है, सॉल्यूट एसिड प्लस वाटर, हमें तो वाटर का चाहिए, फिर बीच में से सॉल्यूट एसिड का माइनस करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन का वेट आया बेटा, हमें सॉल्यूशन का थोड़ी चाहिए था, हमें तो वाटर का चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट एसिड इसके 18 मोल है, मल्टीप्लाई बाय 98, इसका मोल मास 98 है, ये 1764 ग्राम है। मास ऑफ वाटर, टोटल वेट में इसका वेट माइनस करो, देखो कितना आता है, मैं नहीं पुट करूं, इसके मोल 18 थे, ये भी 18 है, प्लस वाटर के मोल, वाटर का वेट 17 है, डिवाइडेड बाय 18, ये वाटर का मोल का मास है, अब देखो समझ आया कि नहीं, यस सर। इधर देखो आपको ब्लैडी दी थी 18, तो ब्लैडी की मोल करना, 18 मोल वॉल्यूम इज मानी, ब्लैडी जितनी मर्जी दी हो, मान लो 3 मोलर भी दिया हो, ये 3 आ जाएगा, पर वॉल्यूम नहीं रखना, वॉल्यूम ही जाएगा पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन ही ऐसे है, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 कर लो, पर वॉल्यूम 1 लीटर ही रखो, ऐसे 18 आ गया, सपोज करो तो बाद फिर आपने जो निकालना होता उसमें वैल्यू पुट करनी है, सेकंड पार्ट मोल फ्रैक्शन, मोल, इसके मोल हमें पता लग गए हैं, पर वाटर के मोल चाहिए, तो जब आप मास निकालोगे तो ये सॉल्यूशन का मास आएगा, दोनों का इकट्ठा मास, हमें तो वाटर का चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट का 18 into 98, बल्क मास सॉल्यूट का 98 है, मास ऑफ वाटर ये आएगा, इसके मोल 18 है, इसके 18 है, इसके वेट को बल्क मास, फिर वही रखना है, मोल क्या होता है, वेट ओवर बल्क मास, व्हाट द बल्क मास 18, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर 0.81 आना चाहिए, सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करोगे तो आंसर 0.81, चेक कर लो आप, यस सर, सेम है। ठीक है इतना ही है, यस सर। सब लगे इसमें, इस सॉल्यूशन वाले का चक्कर पड़ता होगा, उसमें वाटर का पूरी माइनस करना है, दाम वाटर का आएगा, 18 1 लीटर, फिर सॉल्यूशन का मास कर लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ कैसे माइनस कर दो, वाटर का मास आएगा, वाटर का वेट ऑफ वाटर, ये करके देखो आप,
वो हमने मोलैरिटी से मोलैरिटी बनानी है। कन्वर्शन ऑफ मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी। कैपिटल एन को स्मॉल एन में चेंज सपोज ही करना है, बाकी तो वैसे ही क्वेश्चन करिए ने, इसमें किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, मेथड से ही आता है ये क्वेश्चन। ये करके देखो आप, the density of CM NaCl solution Na solution is 1.17 gram per milliliter. What is the molarity of solution? इसमें एक बड़ा आपको सॉल्यूशन दिया है, अभी अपने आप निकालना है, उसकी मोलैरिटी दी है, ये सपोज करना मैंने आपको बता दिया, स्मॉल एम निकालना, साथ में डैश करो यार अपने आप, इसको सपोज करो तो इसमें पुट कर, एन सपोज करके एन पुट कर दें, जल्दी से So done. आंसर बताओ बेटा, अप्रोक्सीमेट आंसर देखो करके। सर सोडियम और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास बताना एक बार। सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, बिल्कुल बड़े जल्दी, पहले पार्ट में मोलैरिटी के बने। सर मैं आए चलो बेटा, सर पहले हम सपोज कर लेंगे तो हमारे पास मोल्स ऑफ NaCl आ जाएंगे 2 मोल्स और वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा 1000 ml। ठीक है, फिर डेंसिटी से हम मास निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दैट विल बी 1117 ग्राम। ठीक है, फिर मास ऑफ NaCl निकाल देंगे हम मोल्स इनटू ग्राम मोलिकुलर मास करके, दैट विल बी 116 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी मास ऑफ वाटर आ जाएगा 1001 ग्राम्स। ठीक है बेटा,
ठीक है, सर फिर हम वो मोल NaCl है, मोल पर लीटर होता है मोलैरिटी। जैसे मन के चलना है 2 मोल NaCl या आधे मोल मनना होता है, वॉल्यूम 1 लीटर, मोलैरिटी में 1 लीटर ही सपोज करना है। ये बेटा सपोज कर, उसके बाद सपोज कर लिया, इसके बाद इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब इसमें कितना सपोज कर लिया, 2 मोल, वॉल्यूम कितना सपोज कर लिया, 1 लीटर। उसके बाद जो निकालना फिर पुट ही करना है, इसका नहीं फॉर्मूला लगाना, ये तो हमकी बनी बनाई दी हुई है, जो निकालना उसी का फॉर्मूला लगाना। इसका आंसर निकालो अप्रॉक्सीमेटली क्या है। मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल इनटू, सबके फॉर्मूले आने चाहिए। वन और W इनटू 1000, मोल 2 मोल है। पहले आप मास निकाल लो, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1000 है, डेंसिटी 1.117 है, 1117 ग्राम सॉल्यूशन। ये बेटा किसका वेट आएगा, NaCl प्लस वाटर, हमें तो वाटर का चाहिए। बाद इसका मास निकालो, मास ऑफ NaCl कि बेटा 2 मोल है, इसका मोल का मास 58.5 ग्राम है, 23 प्लस 35.5, 58.5 ग्राम। 117 इतनी आएगा। Yes, sir. मास ऑफ वाटर निकालो, मास मीन वेट, मास वेट क्यों गल है, मास ऑफ वाटर कितना आएगा, 1000 gram. माइनस 1000 ग्राम। कितना आ जाएगा जी, 1000 gram. सुबह मोलैरिटी में पुट करो, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने थी 2, वाटर का वेट कितना आ गया 1000. इनटू 1000. 1, ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन ही है, आंसर इज 2। बस सपोज करना सीखना है, 2 मोल आपको सारी ये सपोज करनी सिखा दी है। वैल्यू 2 थी, ऐसे पर लीटर ही रखना है, वॉल्यूम 1 लीटर, फिर आप सूचना आइस रिलेशन अल्फा यूज होगा 1000 डेंसिटी, दोनों का मास आ गया, इसका मास माइनस कर लो, मोलैरिटी विच पुट कर लो, वाटर का वेट कितना है, मास ऑफ वाटर 1000। बस यही क्वेश्चन है इसमें, इन क्वेश्चन में जो कंपटीशन में आते हैं, एक बोर्ड स्कूल एग्जाम में नहीं डालेंगे अब। ये क्वेश्चन करके देखो आप,
what is molarity of 2.5 m sulfuric acid solution. What is molarity of 2.5 m sulfuric acid solution? Density of solution. सबने अपने आप करना बेटा. वन पॉइंट टू ग्राम पर मिली. चलो बड़ा इसको. इसमें जो सॉल्यूशन है इसकी आपको मोलैलिटी दी है कैपिटल एम. इसको सपोज करना है इसमें वेरिएबल को. ये देखिए कौन करता है. Sir, answer is 40. मेथड बता दो बेटा. सर हमको मोलालिटी दी हुई है तो हम लिख सकते हैं कि 2.5 मोल्स पर केजी. ठीक है. फिर मोल्स आ जाएंगे. हम सपोज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स 2.5 और वेट ऑफ द सॉल्यूशन 1000 ग्राम्स. सॉल्यूशन के सॉल्वेंट सॉल्वेंट. सॉल्वेंट आना. सर फिर आगे हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल सकते हैं. ठीक है. ठीक है. सो प्लस वाटर मोलैलिटी क्या दी है. मोलैलिटी होती क्या है 2.5 मोल पर केजी. पर केजी सॉल्वेंट होता है. इसमें स्पूल कैसे कि हम 2.5 मोल मान पर केजी सॉल्वेंट होता है बेटा. ये तो वाटर के ना सपोज करेंगे 1 kg that is 1000 ग्राम. this 1000 ग्राम. ठीक है. उसके बाद जो निकालना उसमें पुट करो. इसका फॉर्मूला लगाना नहीं. कैपिटल एम मोलैलिटी क्या होती है मोल इनटू 1/v. वॉल्यूम कैसे निकालें. वॉल्यूम इज मास ओवर डेंसिटी. मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. मास बेटे दोनों का लेना है. मास इसका 2.5 मोल है.
उसका 1 kg है, 2.5 का वेट भी तो बनाना है। मोल मास इसका 98 है। अब तो याद रखना अपने वेट क्या होता है, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास प्लस 1000, दोनों का मास सम लेना है, इसका इसका दोनों का इकट्ठा करके डेंसिटी से डिवाइड करना है। डेंसिटी आप क्या लो 1.2, ये आएगा बेटा, दोनों का मास जोड़ के है सॉल्यूशन का मास, तो इसमें पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी, सॉल्यूट दे मोल कितने हैं बेटा इसमें, सॉल्यूट दे मोल तो 2.5 ही है। वॉल्यूम इसका मास हम करो, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वाटर है, डेंसिटी 1.2 इनटू 100, इसको सॉल्व करो। ठीक है, कर लोगे तो सिंपलीफाई कर। सर बट पिछले इक्वेशन में तो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया था ना 1000 ml। इसका एक क्वेश्चन बेटा करके देखो बस। सर इसका आंसर क्या है? आंसर वैसे लिखवाया था, आप सॉल्व कर लो। क्वेश्चन कहीं से लिखवाया नहीं, अपनी ओर से बनाया। सर आंसर 2.4 है, 4009। यस सर। 2. 409 प्रिसाइसली। ठीक है, मोलैरिटी का आंसर बराबर सही है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप बिल्कुल अपने आप कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट, बिल्कुल अपने आप करना समझे, और सीधा मुझे आंसर ही बताना है। कैलकुलेट कर परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in 1.25 molar NaH solution। इसका फाइनल आंसर बताओ। एक क्वेश्चन आपने करके लाना है, अभी नहीं करना, वैसे करके लाना है। ये अभी करना है, ये आप करके लाओगे।
ये कर दो अभी, ये बात कर। ये किसी ने निकाला आंसर दसो। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर 4.76%। किसने बोला जी? सर वंशिका। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, इसका आंसर करेक्ट है। अब आपको मोलैलिटी दी हुई है बेटा, मोलैलिटी 1.25 है। ਇਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ 1.25 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के नाम सपोज करांगे। वाटर इज 1000 ग्राम, क्योंकि ये होता है मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सपोज नहीं गलत कर लेना, सपोज गलत कर लिया तो गलत हो जाएगा। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, सपोज गलत नहीं करना है, परसेंटेज बाय वेट निकालना है। क्या मामला होता है उसका? weight of sodium hydroxide, weight of solution into 100। फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए, इसमें वैल्यू पुट करनी है। मलकमा इसका 40 आएगा, अब ये तो मोल है, हमें तो वेट चाहिए, मलकमा से मल्टीप्लाई करें। कितने मोल है 1.25 मोल पर, हमें तो वेट चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय मलकमा। अब तो याद हो गई नहीं आपको, वेट क्या होता है मोल इनटू मलकमा। ये सारा मोल कंसेप्ट भी लग रहा है बीच में। सॉल्यूशन का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का वेट सम करना है। 1.25 into 40 plus 1000, 1.40 1.40 दोनों का वेट सम करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन into 100। तो ये 4.76 आंसर आना चाहिए। इतने ही ठीक है ना ये? अब बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूले की असाइनमेंट कर ली सबने? एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला असाइनमेंट कर ली कि नहीं आपने? सोना है बेटा आपको? यस सर। असाइनमेंट कर ली कि नहीं? यस सर। अभी कंसर्न वाला भी टॉपिक खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा आगे, तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आगे से। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।
तो